जर्मन से वाले कि आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और प्रार्थना भी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ सबके साथ शेयर करें। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। प्रभु के कुछ नाम का गुणगान और उसके बाद कथा का प्रारंभ। आज जो है छोटी दिवाली भी है, तो छोटी दिवाली की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा राधा नाम जप जे नर ठोया, तिनकी बाधा दूर करे, मेरा मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल, श्री ब्रज धाम में आप विराजो, कि मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय, बोलो राधा रमण लाल की जय। मन में है बसे बस चाह यही, कि नाम तुम्हारा उच्चारा करो, बिठला करके मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा करूं, भर के दृग पात्र में नेत्र का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भव्य उतारा करूं। तुम योग्य जान विश्राम मुझे, पर मैं ना तुम्हें बिसराया करूं, गुणगान करूं नित ध्यान धरूं, तुम मान करो मैं मनाया करूं। तेरे पद पंकज की धूलि प्रभु, नित शीश पे अपने धारा करूं, तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा, कि तेरे चाहने वालों को मैं चाहूं।
बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। कार्तिक महात्म की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो कल की कथा में जैसा कि आपको बताया कि किस प्रकार नारद जी जलंधर के पास जाके कहते हैं कि उसके पास वैभव तो वैसे ही है, लेकिन उसके पास स्त्री धन की कमी है। पार्वती जी के समान उसके पास कोई भी सुंदर स्त्री नहीं है। और उसके बाद जालंधर ने राहु को भेजा भगवान शिव के पास अपना संदेश लेकर। और जब बाहर उनके शिव गणों ने और नंदी जी ने उनको रोका तो उसने अपने आने का कारण बताया, जिसे सुनकर वह क्रोधित हुए और राहु को भगवान शिव के सामने उपस्थित कराया। तो उसके बाद राहु जब भगवान शिव के सामने पहुंचा और उनके सामने भी निडर होकर कहा कि हे शिव, तीनों लोकों के राजाधिराज और समस्त रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर का दूत हूं मैं। अब आप उनकी आज्ञा सुने। दैत्यराज जलंधर ने कहा है कि शमशानवासी तथा भस्मलेपी जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। क्योंकि मैं तीनों लोकों का स्वामी और सभी रत्न मेरे अधिकार में हैं, और क्योंकि पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, अतः उसकी शोभा मुझ जैसे वीर पुरुष के पास होने में है, किसी भस्मधारी योगी के पास रहने में नहीं है। अब राहु की बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रुकुटियां तन गई और उनकी एक भौं से अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका मुंह सिंह के समान और आंखें अग्नि की भांति दहक रही थी। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही वह अपना विकराल मुख फैलाकर राहु को खाने के लिए उसकी ओर लपका। और यह देखकर राहु भयभीत होकर बोला कि हे देवादिदेव महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और दूसरे में किसी का दूत बनकर यहाँ आया हूँ, कृपया मुझे दंडित ना करें। राहु की करुण पुकार सुनकर उन्होंने उसे आकाश में फेंक देने का आदेश दिया और उस भयंकर पुरुष ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और फिर उनके समक्ष आकर विनीत भाव से बोला कि प्रभु, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने के दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम खुद अपने ही हाथ पैरों को खाओ। और उनकी आज्ञा पाते ही उसने अपने हाथ पैरों का भक्षण किया। इसके बाद भी वह भूख भूख करने लगा तो शिव जी ने आज्ञा दी कि वह अपना बाकी शरीर भी खा ले। तो आज्ञा मिलते ही उसने अपना धड़ भी खा लिया और तृप्त हो गया। अब केवल उसका मुख ही शेष बचा था। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल रहेगी। उधर राहु आकाश में जाकर बाबर नामक एक देश में जा गिरा और जब जलंधर को उसकी ऐसी दुर्दशा का समाचार मिला तो वह क्रोध का पारावार ना रहा। उसने शिवजी से युद्ध करने की ठान ली और 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर अपनी पुरी से निकला और कैलाश की ओर बढ़ने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु पर पड़ी, जो उसी की ओर आ रहे थे। इसी प्रकार और भी बहुत से अपशगुन हुए, मगर क्रोध के वेग के कारण उसने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी सेना से आकाश ढक गया
और सेना के भयानक कोलाहल से 10 दिशाएं गूंज उठी। और इतनी कथा के बाद नारद जी बोले कि हे महाराज पृथु, भगवान शिव तो शांतचित्त योगीश्वर हैं। उन्हें देवताओं द्वारा जालंधर की सेना के आगमन का समाचार मिला, तब भी वे शांतचित्त बैठे श्री हरि का ध्यान करते रहे। हे राजन, भगवान शिव अजात शत्रु हैं। उनके लिए देवताओं और राक्षसों में कोई अंतर नहीं है। इन सब बातों को भुलाए अज्ञानी जालंधर सेना सहित कैलाश की ओर बढ़ रहा था, जिससे देवताओं में भय व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने उनकी यह दशा देखी तो उन्होंने इस समस्या से देवताओं को मुक्त करने का मन बना लिया और मन ही मन भगवान विष्णु का आह्वान किया। लीलाधारी भगवान विष्णु तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और तब भगवान शिव ने कहा कि हे नारायण, आपने देवताओं को त्रास देने वाले दैत्य को जीवित क्यों छोड़ दिया? और इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी और गणों सहित उसके घर में जाकर विराजमान हो गए। आखिर इसका कारण क्या है? तब भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, यह महादैत्य आप ही के अंश से पैदा हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी का वरदान भी है कि इसकी मृत्यु आप ही के हाथों से होगी। इसी कारण मैंने इसे नहीं मारा है। यह महादैत्य आप ही के हाथों से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव बोले कि यह महादैत्य मुझसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः हे पीतांबरधारी, इसे मारने के लिए आप मुझे अपना तेज देने की कृपा करें। शिव जी की इच्छा अनुसार पहले भगवान विष्णु ने उन्हें अपना तेज प्रदान करा, तत्पश्चात सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने तेज प्रदान करे। तब महादेव सभी तेजों को एकत्रित कर उससे ज्वालामुखी सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हो गए। उनके भूत गणों की सेना के साथ देव सेना भी मिल गई। तब जालंधर और उसकी सेना के साथ भगवान शिव का घोर संग्राम आरंभ हुआ। इस संग्राम से पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। संग्राम में जितने भी दैत्य मारे जाते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करते रहते। यह देखकर शिवगण भागकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने तत्काल अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार भरती हुई आगे बढ़ी और दैत्यों का भक्षण करती हुई दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उठाकर लुप्त हो गई। अब शिवगण निर्भय होकर दैत्यों पर टूट पड़े और उनके प्रहारों से भयभीत होकर दैत्य सेना भी भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देख जालंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमी शिव गणों से भिड़ गए और जब दैत्यों की सेना के प्रहारों से शिव सेना आहत होने लगी तो गणेश जी शिव गणों की सेना की ओर से लड़ने आए और उनके साथ शुंभ के बीच घोर संग्राम हुआ। इस बार अपनी सेना को आहत देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। उधर शिव गणों की सेना में से शिव के प्रमुख वीरभद्र भी सामने आए। वीरभद्र ने जालंधर पर अनेक प्रहार किए, जिनसे क्रुद्ध होकर जालंधर ने भयंकर बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपने गणों एवं सेना की ऐसी पराजय देखकर भगवान शिव स्वयं नंदी पर सवार होकर सामने आ गए। अब उनमें और दैत्यों में भयानक युद्ध होने लगा। भगवान शिव के बाणों के प्रहार से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रतों से पाप का समूह भाग जाता है। तभी भगवान शिव के एक गण से दैत्य सेना का सिर काटकर धरती पर जा गिरा। तब भयंकर गर्जना करता हुआ जालंधर आगे बढ़ा। शिवजी ने तुरंत उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। जब जालंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ गया और खड्ग लेकर भगवान शिव की ओर दौड़ा तो भगवान शिव ने तुरंत आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे कि जालंधर बेहोश हो गया।
मगर कुछ ही क्षणों बाद वह उठ खड़ा हुआ और युद्धरत हो गया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। जब जालंधर ने देखा कि भगवान शिव अजय हैं, तो उसने अपनी माया रचनी आरंभ कर दी और उसकी माया से गांधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य एवं गायन करने लगे और भगवान शिव भी इस माया के वशीभूत होकर युद्ध करना भूल गए और नृत्य करने लगे। बोलिए कार्तिक मातम की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो कल धनतेरस थी। धनतेरस के दिन से ही जो होता है, धनतेरस से लेकर और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तक यानी भैया दूज तक, ये समय जो होता है यम पंचक काल कहलाता है। और तेरस से लेकर एक दिया यम के नाम का, यमराज के निमित्त एक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके दाहिने होकर जल में तिल मिलाकर और 3-3 अंजलि से यमाए, धर्मराजाए, मृत्यु, अंतकाय, कालाय, सर्वभूत भक्षाए, दध्यनाय, परमेष्टिने, बकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय कहकर तर्पण करें। उसके बाद सायंकाल में 4 ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के आगे मंदिरों में और वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, खेत, गली, चौराहा, शमशान आदि पर दीप जलाएं और महालक्ष्मी का ध्यान करें। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो धनतेरस के दिन से जो है एक दीपक आप जरूर जलाएं। घर पे अगर जला सकते हैं तो ये दीपक जो है भैया दूज तक एक दीपक ही जलता है। और दक्षिण दिशा में, ये घर के दक्षिण दिशा में, घर के बाहर जलाना होता है दीपक। तो आइए एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। प्रभा के बिहारी लाल की जय। दिल दीवाना
जय बंसी वाले की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो दिन। आज छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल फिर आपके सामने दीपावली की कथा, दीपावली की शुभकामनाएं लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय बंसी वाले की। राधे राधे।